Hello students, how are you? I hope you will fine also. This is the grammar book of class 4th, and this is the first chapter of this book, kinds of sentence, यानी कि वाक्यों के प्रकार यानी सेंटेंस के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये चैप्टर, और सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। A sentence is a group of words that make complete sense। एक क्वेश्चन बनता है कि सेंटेंस हम कहते किसको हैं। तो इसमें जो है डेफिनेशन दी गई है, ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि जिन वर्डों को हम मिलाकर लिखते हैं उनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। यदि हमने कोई वर्ड लिखे हैं, उनका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, यानी कि सेंटेंस कहेंगे। ए सेंटेंस ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। एक वाक्य जो होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से ये शुरुआत होती है उसकी। इट ऑलवेज हैज़ अ फुल स्टॉप, जिसका जो लास्ट होता है वो हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ होता है, यानी कि एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। और एन एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है उससे भी उसका एंड होता है सेंटेंस का। और एक क्वेश्चन मार्क होता है, उससे भी उसका एंड होता है एट द एंड। यानी कि कुछ जो वाक्य होते हैं, यानी जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, वो कई तरह के होते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस होते कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार के सेंटेंस का जो लास्ट होता है वो किस तरह के फुल स्टॉप के साथ होता है। चलिए शुरू करते हैं। लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड। फर्स्ट देखेंगे हम हिट्स बॉल दिनेश प्लास्टिक ए। अब यहाँ जो वर्ड लिखे हुए हैं वो रॉन्ग वे में लिखे हैं, यानी कि तितर बितर लिखे हैं, एक क्रम में नहीं लिखे हैं जिससे कि इनका कोई निश्चित अर्थ निकल रहा हो। सेकंड है बॉल हाई द बाउंसेस। ये भी जो है वो भी तितर बितर लिखे हुए हैं जिससे इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। These groups are not sentence as they do not make any sense। यानी कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं वो यानी कि एक ग्रुप में नहीं लिखे हुए हैं, यानी एक कंप्लीट सेंस में नहीं लिखे हुए हैं जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा हो, इसलिए इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। We can arrange these group of word in such a way that they become a sentence। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम इन सारे वर्णों को इनकी सही जगह पे, यानी कि इनका एक अरेंजमेंट सही तरह से अगर अरेंजमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? इनका एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, यानी एक सेंटेंस बना सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट, जैसे इसमें रॉन्ग वे में लिखा था, यहाँ पे राइट वे में दिया गया है। दिनेश हिट्स ए प्लास्टिक बॉल। इसमें जो है ये सेंटेंस, इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट है द बॉल बाउंस हाई। इसमें भी एक सेंटेंस आप देखेंगे कि इसका जो था, ये जो रॉन्ग वे में लिखा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो एक राइट वे में लिखा है, इसलिए यहाँ एक निश्चित अर्थ निकलता है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट, सेकेंड इंटरोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी। फर्स्ट जो ए है वो हमारा है ए सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट और ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट इज़ एंड विद अ फुल स्टॉप। यानी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट सेंटेंस जो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। यानी जिन वाक्यों में कुछ साधारण वर्णों का प्रयोग होता है, यानी कि एक जिसका निश्चित अर्थ भी निकल रहा होता है, वो कैसे कहलाते हैं? डिक्लेयर्ड सेंटेंस कहलाते हैं। जिसका जो लास्ट किया जाता है वो फुल स्टॉप के साथ, यानी इस तरह के फुल स्टॉप के साथ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सृष्टि इज़ गोइंग टू स्कूल। सृष्टि है जो स्कूल जाती है, सृष्टि स्कूल जा रही है, तो ये इसका क्या है? एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। डॉग बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है ना।
तो इनका क्या निकल रहा है, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या है और निश्चित अर्थ निकल रहा है, और ये साधारण वाक्य हैं, ना ये इंटरोगेटिव है, ना ये एक्सक्लेमेटरी है, और ना ही ये इम्परेटिव है। नेक्स्ट है बी, ए सेंटेंस दैट इज़ यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन सेंटेंस और एन इंटरोगेटिव। यानी कि वह वाक्य जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में हम क्वेश्चन करते हैं, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। इट्स एंड विद ए क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इन वाक्यों का जो लास्ट होता है उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पीछे, जिसको हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, और पीछे हमने क्या लगा रखा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है वेयर इज़ योर फादर, आपके पिताजी कहाँ हैं। तो ये जिसमें हम दोनों में ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सी आता है, ए सेंटेंस दैट गिव अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर्स एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इट एंड विद ए फुल स्टॉप। यानी कि जो वह वाक्य जिसमें क्या प्रकट हो रहा हो, कमांड, यानी कि कोई सलाह दे रहा हो, या फिर कमांड यानी ऑर्डर दे रहा हो, मेक इट रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहा हो, ऑफर एंड एडवाइस यानी कि एडवाइस दे रहा हो, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इम्परेटिव वाक्य होते हैं। एट एंड विद ए फुल स्टॉप, इनका भी जो एंड होता है वो फुल स्टॉप होता है, यानी इनके लास्ट में भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल देखते हैं। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। तो इसमें क्या हो रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, यानी कमांड कर रहा है। नेक्स्ट है टेक द मेडिसिन रेगुलरली, प्रतिदिन दवाई ठीक से लीजिए, यानी कि टेक द मेडिसिन रेगुलरली। इसमें क्या है, डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। थर्ड है प्लीज़ गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ खाना दे दीजिए। इसमें वह क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसलिए ये कैसे होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। डी आता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर etc इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह के वाक्य जिनमें भाव प्रकट हो रहे हों, ऐसे वाक्य जिनमें दुख का, खुशी का या एकदम अचंभे वाला भाव प्रकट हो रहा हो, इस तरह के वाक्यों को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। द सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड सच ए सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। यानी कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है, इनका जो एक सेंटेंस बनता है, वो कैसा होता है, जिसमें भाव प्रकट होते हैं। सच एज ए सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिनका और इस तरह के वाक्यों का जो एंड होता है वो होता है इस तरह के मार्क के साथ, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, कितनी सुंदर लड़की है। एलास आई डिड नथिंग, मुझे दुख है, मैं कुछ नहीं कर सका, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। देखिए इसमें 3 एक्सरसाइज दी गई हैं, जिसमें से 2 एक्सरसाइज मैंने बता दी हैं, और 3 जो एक्सरसाइज है वो आप खुद कंप्लीट करेंगे, इसको समझकर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं बता दे रही हूँ। ए देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड पुट द सूटेबल पंक्चुएशन मार्क। यानी कि ये जो हमारे जो सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें हमें इनको सही अरेंज में, ये भी तितर बितर लिखे हुए हैं, यानी कि रॉन्ग वे में लिखे